नमस्कार, देश हमारा में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करते हैं। रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट बंद करने का बड़ा ऐलान किया है। अब बैंक 2000 के नोट ग्राहकों को नहीं देंगे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2000 के नोट सर्कुलेशन से वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन ये लीगल टेंडर बने रहेंगे। 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंक में जाकर बदला जा सकता है। हालांकि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए ही बदले जा सकते हैं। 23 मई से नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2000 के नोट नवंबर 2016 में चलन में लाए थे। आपको बता दें, 2000 के नोटों को बंद करने का आरबीआई ने फैसला लिया है और 30 सितंबर की लास्ट डेट की है 2000 के नोट बैंक में जमा करने की। डॉलर नहीं है, 500 का डॉलर नहीं है, वहाँ तो सबसे बड़ा डॉलर 100 रुपये का 100 का डॉलर है। तो अगर यूरोप, अमेरिका, दुनिया के देश अगर 100 से काम चला सकते हैं तो भारत में 2000 की आवश्यकता क्या है। और ये तो इसलिए प्रारंभ किया गया था क्योंकि जब नोटबंदी हो रही थी और 500 और 1000 रुपये के नोट को जब प्रतिबंधित कर दिया गया था तो नए नोट को लाने में समय लगता और लंबी लंबी लाइन लगी थी, लोगों को बदल कर 500 और 1000 का नोट दिया जाना था। तो इसलिए तात्कालिक राहत के रूप में सरकार ने 2000 का नोट छापना शुरू किया था, लेकिन 18-19 के बाद उसकी भी छपाई बंद हो गई थी। इसलिए जो बड़े राजनेता हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ठेकेदार हैं, उनको कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि आम आदमी का तो 2000 का नोट है ही नहीं। तो इसलिए वो नोटबंदी के समय जो लोग लाइन में लगे थे, गांव देहात में जो कठिनाई हुई थी, वो दौर नहीं है। गांव में तो किसी के पास 2000 का नोट ही नहीं है। तो इसलिए काले धन पर एक और चोट देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, जो स्वागत योग्य कदम है। और कांग्रेस के लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता ही क्या थी। अरे भाई, जब 500 1000 का नोट बैन हो गया तो बदले में उनको मुद्रा देनी थी और 500 1000 का नोट छाप कर देना संभव नहीं था। तो इसलिए 1000 का 2000 का नोट मार्केट के अंदर लाया गया और 2000 के नोट को तो एक सूटकेस में 50 लाख लेकर आप जा सकते हैं, अब तो 500 का नोट लेकर जाना पड़ेगा। तो ये डिजिटल इकोनॉमी का ज़माना है, छोटी मुद्रा का ज़माना है। अगर अमेरिका $100 के डिनोमिनेशन से मुद्रा से काम चला सकता है तो भारत को 2000 के नोट की आवश्यकता क्या है। ये बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। तो बता दें, 2000 का जो नोट है अब वो चलन में नहीं रहेगा। आरबीआई ने आज इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। 30 सितंबर की तिथि नियत की है, लास्ट तिथि जब तक आप 2000 के नोट बैंक में जमा कर सकते हैं। और बैंकों को भी निर्देशित किया गया है कि अब 2000 के नोट जो है वह जारी न करें। का फैसला लिया है और बता दें, 30 सितंबर इसकी जो अंतिम तिथि है नियत की है। 30 सितंबर तक के नोट चलन में रहेंगे और बैंकों को आरबीआई ने साफ निर्देशित किया है कि 2000 का नोट जो है कस्टमर को कतई जारी ना करे। साथ ही जो आम लोग हैं उनको भी 30 सितंबर तक की लास्ट तिथि दी गई। और इस खबर पर जो हमारे साथ है चरण सिंह जी, जो कि पूर्व चेयरपर्सन हैं आरबीआई के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएस में। 2000 रुपए का जो नोट है बंद करने का आरबीआई ने फैसला लिया है, आखिर इससे क्या फायदा होगा? मेरी राय में ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया है सरकार की साइड से, और मैं तो प्रधानमंत्री जी को इसका शुक्रिया भी कहूंगा और उन्हें बधाई भी दूंगा। उसका एक मूल कारण ये है कि उन्होंने अपनी पॉलिसी में दिखाया है कि जो पहले सोच रहे थे उसी तरीके ये सोच चल जारी है। उस टाइम पे जब उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया था, उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि करप्शन और कई बार इस तरीके की मुद्रा
कुछ ऐसे कामों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग या हमारे बॉर्डर एरियाज में यूज हो जाती है, इसलिए हमें इसको निकालना है। अभी 2000 का नोट जब लाया गया था उस टाइम पे जब पूरी स्थिति थोड़ी बिगड़ रही थी, उस टाइम पे ये 2000 का नोट 1000 और 500 के जाने पे जल्दी से ले आए थे। अभी इसका 2000 रुपए का नोट आपने देखा होगा पिछले 2018 से तो बन ही नहीं रहा है, पर लोगों के पास भी अभी ज्यादा ये नहीं है, एटीएम से नहीं निकलता है, बैंक से नहीं निकलता है। करीब 4 लाख करोड़ के 2000 के नोट हैं, पर आम मरा जिंदगी में जो आम आदमी है उनके पास शायद 2000 का नोट कोई भी जेब में नहीं रखता है। हमारे देश में डिजिटल बहुत अच्छा चल पड़ा, डिजिटल पेमेंट हो गई, इंटरनेट पेमेंट हो गई, टेलीफोन से पेमेंट हो रही है, पेटीएम चल रहा है, भीम चल रहा है, तो छोटा मोटा तो वहीं पे सब लोग कर लेते हैं। तो सरकार ने ये जो निर्णय लिया या रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया कि 10 नोट 2000 के आप जाके चेंज करा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी मुझे लगता है ठीक है। आम तौर पे लोग अपने घर में 10 नोट भी 2000 के नहीं रखते हैं, इतना बड़ा नोट कोई रखता ही नहीं है। फिर 4 लाख करोड़ के नोट कहाँ पड़े, सोचने की बात है। तो ये मुझे लग रहा है कि सरकार ने अपनी पुरानी नीति, जिस पे उन्होंने कहा भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी, अनअकाउंटेड मनी, इस पे हम लोगों ने चोट करना है, तो उसी नीति के तहत उन्होंने चोट किया है। मुझे जो एक और अच्छी बात लगी है ये सरकार की, ये देश हित को सामने रखते हैं और ये अपनी पार्टी या अपने पॉलिटिक्स को सामने नहीं लेके आते हैं। अभी जनरल इलेक्शन आने वाली है, 2 प्रदेशों में इलेक्शन आने वाली है, उस सबको नहीं मद्देनजर रखा है, देखा है देश हित में करप्शन अच्छी चीज नहीं होती है, उसको हिट करना है और जो पहले भी हिट किया था उसी को जारी रखना है। तो ये मुझे तो नीति अच्छी लगी है। सर क्या माना जाए, क्या ये आरबीआई का व्यक्तिगत फैसला है या इसके पीछे राजनीति हो रही है नोट बंद करने को लेकर? मुझे देखिए, एक अर्थशास्त्री होने के नाते मुझे राजनीति का तो ज्यादा पता नहीं और ज्यादा ज्ञान नहीं, पर उसमें मेरी रुचि भी ज्यादा नहीं है। पर एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं आपसे साफ ये कह सकता हूं कि अगर देश में भ्रष्टाचार है, वो एक किस्म का बहुत ही गलत किस्म की सिचुएशन बन जाती है। देश की जो प्रायोरिटीज होती हैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और जहां जहां पर भी ये भ्रष्टाचार का पैसा रखा जाता है वो फिर ठीक नहीं है देश की प्रगति के लिए। दूसरी बात ये होती है मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है और टेररिस्ट एक्टिविटीज भी बॉर्डर के आसपास हो सकती है। तो मुझे पता नहीं कि पीछे क्या है, क्योंकि इस बार का जो नोटिफिकेशन आया है रिजर्व बैंक से आया है, पिछली बार तो प्रधानमंत्री जी ने आके टीवी पे पूरा बताया था। इस बार का नोटिफिकेशन रिजर्व बैंक की ओर से आया है और उन्होंने साफ कहा है कि हम इसको सिर्फ क्लीन नोट पॉलिसी के नीचे विड्रॉ कर रहे हैं। आपको एक मैं अच्छी सी बात बता देता हूँ। मैं रिजर्व बैंक में बहुत वर्ष काम किया हूँ, और आप छोटी सी बात समझिए कि हम लोग यहाँ से 100 रुपए का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, 20 रुपए का नोट डालते जा रहे हैं। 6 महीने, 10 महीने, 1 साल बाद दूसरी साइड से नोट निकलते आते हैं, कुछ फट जाते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं, कुछ बिगड़ जाती है उनकी शक्ल, रंग निकल जाता है, कुछ भी कोई भी चीज हो सकती है। पर ये 2000 का नोट अब, और पहले 500 और 1000 का नोट बाहर ही नहीं आते थे। अब 2000 का नोट 4 लाख करोड़ के करीब है, कहाँ पड़ा है? तो विचारने वाली बात है कि आम मरा जिंदगी में हर आदमी 2000 का नोट नहीं रख रहा है जेब में, कहाँ पड़ा हुआ है? अगर कुछ ऐसी जगह पड़ा है जहां पे आपत्ति है या जहां पे समझ नहीं आ रहा है, तो ये नोट को अपनी सर्कुलेशन से निकालना अच्छी बात है। मतलब आपका इशारा साफ साफ है कि ये जो 2000 का नोट है छपने के बाद जो है आम चलन से दूर हो गया है और पता नहीं किसके पास और कहां किसने किसने इसको छिपा कर रखे हैं। लेकिन चरण सिंह जी, एक सवाल यह भी है कि नोट बंद होने से, 2000 का नोट बनने से व्यापारी वर्ग पर इसका कैसा असर पड़ेगा? देखिए, फिर एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं आपसे विचार कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अगर देश में कुछ भी भ्रष्टाचार का है, और जो डीमोनेटाइजेशन के बाद आशा थी कि खत्म हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है और वो 2000 का नोट उसमें आम काम कर रहा है, तो उसको निकालना अच्छी बात है। जो कुछ अंश अगर भ्रष्टाचार का रह गया है तो वो निकल जाए तो अच्छी बात है। जहां तक व्यापारी वर्ग का सवाल है, आप तो जानते ही हैं कि आजकल छोटी छोटी रेहड़ी पे भी पेटीएम और भीम की पेमेंट हो जाती है। आम मरा इंसान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
अब बात यह है कि ये जो 2000 का नोट है, ये फिर किसके पास रहता है और किस काम पे आता है। तो हो सकता है कि कुछ जगह पे ये काम पे आता है, जैसे हाउसिंग में हो सकता है काम आ रहा हो, या कुछ महंगी चीजों में आ रहा हो, या जमीन के लेन देन में आ रहा हो सकता है इस तरीके के काम में आ रहा है, तो वहां से बाहर आ जाएगा। तो जहां तक सवाल है कि देश का, आपको मैं कुछ आंकड़े देता हूं जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। हम लोग सब मिलके देश में 17%, 16, 17, 18, 17% जीडीपी का टैक्स देते हैं सब लोग मिलके। जितना भी टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स देते हैं, कार खरीदते हैं तब टैक्स देते हैं, जितना भी टैक्स पूरे देश में 17% बनता है। अभी चाहते हम हैं कि हमारे पास अमेरिका जैसी सहूलतें हों, सड़कें हों, अस्पताल हों, कॉलेज यूनिवर्सिटियां हों। अमेरिका साल में, एक वर्ष में करीब 36 से 37% टैक्स जीडीपी की रेशो लेके आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ पे सिर्फ 17% है। अब डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसमें ठीक है जीएसटी भी आया, कुछ लोगों ने जीएसटी दिया, टैक्स पेयर का भी नंबर बढ़ा, पर क्या आप समझते हैं कि अनअकाउंटेड मनी नहीं चल रहा है देश में? अगर चल रहा है तो अगर सरकार ने उस पर चोट करने का प्रयत्न किया है, तो एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं तो उसको स्वागत करूंगा ना। लेकिन चरण सिंह जी, अगर बात की जाए, अमेरिका जो कि सुपर पावर कहा जाता है, वह अपनी वैश्विक मंदी से जूझ रहा है। ऐसे हालात में भारत में 2000 का नोट बंद कर देना, क्या उसका असर यहां पे भी नजर आएगा? क्या भारत भी वैश्विक मंदी के दौर से गुजरेगा? क्यों गुजरेगा? बहुत अच्छा रिजर्व बैंक ने जवाब दिया है। देखिए, सिर्फ 10% मुद्रास्फीति का ये है 2000 का नोट। और ज्यादातर हम लोग, आप लोग जितने भी हैं, हम लोग तो सिर्फ पेटीएम और जैम ट्रिनिटी के नीचे जो जो बैंक का अकाउंटिंग हम लोग अपने सेल फोन से या इंटरनेट से कर लेते हैं, तो रोजमर्रा जिंदगी पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक देश का सवाल है, देश की प्रगति इस टाइम पे 6 से 7% के दर पे चल रही है, जो दुनिया में सबसे बड़ा दर चल रहा है। अमेरिका में जहां पे मंदी छाई हुई है, उनके अपनी गलतियों से मंदी छाई हुई है, किसी की और गलती नहीं है। जिस तरीके उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, और जिस तरीके उन्होंने रशिया पे सैंक्शन लगाए और ऑयल के दाम बढ़ गए, उसी से उनके ऊपर प्रेशर आया हुआ है। तो हमारे देश में तो आप देखिए, कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी जिस तरीके नीति बनाई गई है, उससे हम लोग के प्राइसेस, जिसको आप इन्फ्लेशन कहते हैं, वो तो इतना ज्यादा नहीं बढ़े हैं। उनका 30 साल का अगर आप औसत एवरेज लेंगे, तो वो 2% पे आता है इन्फ्लेशन। इस दौरान वो 10% पे जा रहा था। अगर हमारे यहाँ पे 30 साल का अगर आप एवरेज लेंगे, तो हमारे यहाँ पे 6% के करीब आता है इन्फ्लेशन। और हमारे यहाँ इन्फ्लेशन ज्यादातर 5 से 8 के बीच चल रही है। तो उन्होंने तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है और काफी गंभीर स्थिति में है। हम उस गंभीर स्थिति में नहीं है, हम तो बहुत अच्छे तरीके चल रहे हैं। उनके बैंक भी कितने खतरनाक हालात से गुजर रहे हैं, हमारे बैंक भी बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त बैठे हैं। तो हमारी और उनकी स्थिति बहुत अलग है। हम बहुत इस टाइम पे अच्छी स्थिति में बैठे हैं। चरण अब ये सिंह जी। देखिए, ये सरकार का मानने वाली बात है कि इलेक्शन का दौर आ रहा है सामने। उस टाइम भी इन्होंने हिम्मत दिखाई है और कहा है जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है वो ही करेंगे, तो इनको दाद देनी चाहिए। चरण सिंह जी, क्या आगे आने वाले समय में क्या 500 रुपए का नोट भी बंद हो सकता है? क्या यह कयास भी हम मान लें, क्योंकि बड़े नोटों की चर्चा हो रही है? मैं कह नहीं सकता कि सरकार या रिजर्व बैंक में, अभी तो मैं रिजर्व बैंक में नौकरी नहीं कर रहा हूँ पिछले 15 साल से, तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि अंदर क्या विचार चल रहा है। पर यह बात तो पक्की है कि हम लोगों का जब पेटीएम, भीम वगैरह और इंटरनेट बैंकिंग चल पड़ी और मोबाइल फोन से बैंकिंग चल पड़ी है, तो 500 रुपए का भी नोट जेब में मुझे तो कोई कारण नहीं दिखता होना चाहिए। पर इन्होंने, सरकार ने और रिजर्व बैंक ने मिलकर क्या डिसीजन लेना है ये उन पे है। पर आम तौर पे मैं ये देखता हूँ कि विदेशों में आप भी गए, मैं भी जाता हूँ, $2, $5, $10 का नोट चलता है ना, वहाँ पे कोई $50 ना $100 का। आज तक मैं इतने वर्ष रहा हूँ, $100 का नोट लेके अगर आप दुकान में चले जाएंगे, दुकान वाला डर जाता है कि भाई आप कौन है, कहाँ से ये $100 का नोट ले आए आप। तो अगर विदेशों में भी छोटी ही
वैल्यू के नोट चलते हैं, तो हमारे यहाँ पर भी अगर 100-200 रुपए का नोट चल रहा है तो उसमें क्या आपत्ति है। चलिए चरण सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी को साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें 2000 का नोट जो है अब बंद हो रहा है चलन से। आरबीआई ने इसकी घोषणा कर दी है और 30 सितंबर इसकी तिथि नियत की है। और अब हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मोनिका दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। मोनिका, बात की जाए तो 2000 का नोट जो है अब आरबीआई ने घोषणा कर दी है कि अब वह है प्रचलन से बाहर होगा। उसकी 30 सितंबर जो तिथि है वह नियत की है, अंतिम तिथि। क्या कहेंगे, नोटबंदी से, 2000 का नोट बंद होने से क्या इसका आम जीवन पर, आम लोगों पर इसका अच्छा खासा असर होते हुए दिखाई देगा? जी बिल्कुल, देखिए आरबीआई का यह बहुत बड़ा फैसला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है कि अब जो 2000 के नोट है वह प्रचलन से बाहर होंगे, लेकिन इसके लिए एक डेडलाइन तय किए गए हैं कि 30 सितंबर तक अगर किसी के पास नोट है तो वह इसे बैंकों में जाके बदल सकते हैं। 20,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है कि एक समय में 20,000 रुपए की राशि तक जमा किए जा सकते हैं। और इसी के साथ ही हम इस वक्त रायपुर के मरीन ड्राइव में स्थित है, जहां पर हमारे साथ कुछ यूथ भी हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। 2016 में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिली थी, नोटबंदी हुआ था, प्रॉब्लम्स हुई थी उस समय लोगों को। अब फिर से 2000 के जो नोट हैं वह बंद होंगे। ऑफ कोर्स पहले जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था वो भी दोबारा से हो रहा है, और मेरे ख्याल से अभी और तुरंत वो फैसला भी सडन लिया गया था और ये फैसला भी मेरे ख्याल से सडन ही लिया गया है। तो मेरे ख्याल से कुछ टाइम अभी दिया गया है शायद तक, तो इस चीज़ को लेकर अभी जो गांव के लोग हैं वो अवेयर नहीं है, तो वहाँ के लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को देखकर। यूथ की अगर बात की जाए, जैसे कि लोग बाहर रहते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं, कई लोग कैश के चीज बेस पे रहते हैं, कई लोग एटीएम से, कुछ समय से एटीएम से भी 2000 के नोट नहीं निकल रहे थे। अगर आप लोग घर से जैसे बाहर हैं, किस तरीके से मैनेज करें? देखिए, ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं ना तो माता पिता होते हैं वो हमें कैश देते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे जो माता पिता का ख्याल है, जो एक हमारी परंपरा होती है कि हाथ में 500, 1000, 2000 के नोट धराते हैं कि आप बाहर जा रहे होते हो। और जब आप बाहर आते हो आपके पास नोट रहता है, कैश रहता है, और अचानक से ऐसा फैसला आता है तो यूथ के लिए भी एक परेशानी का सबब होता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का समय होता है, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कोचिंग करते हैं, तो इतना समय होता नहीं है कि वो बैंक में जाए और इतने लंबे कतार में खड़ा रहे और अपने नोट को बदले। 2016 में भी यही परिस्थिति यूथ के साथ भी आई थी। चाहे यूथ ही नहीं, इस फैसले से जो बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे घर की महिलाएं हैं, उन पे भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। क्या कहेंगे आप? 2000 के नोट बंद हो रहे हैं, 30 सितंबर तक लास्ट तिथि घोषित की गई है। कितना, क्या अभी आपके पास है 2000 के नोट जो आप चेंज कराने जाएंगे? करंट में नहीं है, लेकिन घर में मैम मेरे पास है 2000 के नोट। मैं कहना चाहता हूं कि ये देश के साथ मजाक हो रहा है। मोनिका जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज चैनल में जाके बोला है मैं पढ़ाई नहीं हूँ, मैंने कभी पढ़ाई की नहीं है, मैं कभी कॉलेज गया। जो आदमी 17 साल की उम्र में हिमालय में बैठ के वो तपस्या कर रहे हैं, वो पढ़ाई कैसे कर लेगा? वो पढ़ा लिखा है नहीं जी। तो आपको बता दें 2000 का नोट है वह चलन से बंद हो गया। आरबीआई ने आज इसकी घोषणा कर दी और 30 सितंबर इसकी अंतिम तिथि नियत की है और कहा है कि यह जो नोट जिसके पास है वह नोट बैंक में जमा करा सकता है। साथ ही सभी बैंकों को निर्देशित भी किया गया है कि 2000 के जो नोट हैं वह अब जारी न किए जाएं। तो आपको बता दें 8 नवंबर 2016 में भी इसी तरह की नोटबंदी हुई थी, जहां पर 1000 और 500 रुपए का नोट बंद होकर 500 का नया नोट और 2000 का नोट वहां पर जारी किया गया था। और महज 6 साल के बाद फिर से 7वें साल में जो है 2000 का जो नोट है उस पर आरबीआई ने बंद करने का फैसला लिया है और 30 सितंबर इसकी जो तिथि है नियत की है। एक बार फिर से भारत में 2000 का जो नोट है बंद किया गया। इसके पहले 1000 और 500 रुपए का नोट 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद बंद करने का फैसला लिया था और ये दूसरा ऐलान आरबीआई की तरफ से किया गया जहां पर 2000 का नोट बंद किया गया है।